आप सभी के समक्ष अपनी एक हिंदी हास्य कविता कमबख्त रजाई प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और मेरी ये कविता कुछ इस प्रकार है। हर तरफ ठंड सी थी छाई, हर तरफ ठंड सी थी छाई, मेरे कमरे में बसी हुई थी तन्हाई। अगले दिन थी हिंदी की परीक्षा, अगले दिन थी किसकी परीक्षा? बोलो बोलो। अगले दिन थी हिंदी की परीक्षा, करनी थी पढ़ाई, मगर बार बार मुझे दिख जा रही थी एक कमबख्त रजाई। कल माँ बाप ने भी तो घर में यही बात उठाई और कहा कि बेटा अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो क्या होगा? हमने भी पूछा क्या होगा? तो उन्होंने कहा तो पॉकेट मनी से होगी कटाई। यही सोच हमने रजाई से नज़र हटाई और करने लग गए उत्तरों की रटाई। मगर फिर एक बार उसी रजनी में आवाज़ लगाई, मानो कह रही हो छोड़ो ये पढ़ाई लिखाई। देखो सपनों की दुनिया ने है बाहें फैलाई। कल 11 बजे से है परीक्षा। कल कितने बजे से है परीक्षा? 11 बजे से है परीक्षा। सुबह उठ के सब याद कर लेना। हमने भी सोचा यह भी तो ठीक ही है भाई, एक तो हिंदी की परीक्षा तो दूजी ओर मौसम की ठंडाई। नींद और पढ़ाई की जंग में किसने थी विजय पाई? नींद ने थी विजय पाई। उस रात खूब लगाए खर्राटे तान के रजाई। अगली सुबह 9 बजे जब माँ ने मुझको आवाज़ लगाई और पूछा कि बेटा क्या हो गई तेरी सारी पढ़ाई, तब जाकर मेरी नींद खुल पाई और पता चला कि अलार्म की आवाज़ हमारे कानों ने नहीं सुन पाई और निकल पड़े परीक्षा देने बिना किए पढ़ाई। जब से परीक्षा देकर निकले हैं भगवान से बस एक ही बात है मनाई कि हे भगवान परीक्षा का परिणाम निकलने से पहले हो जाए तृतीय विश्व युद्ध की लड़ाई, हो जाए तृतीय विश्व युद्ध की लड़ाई, हो जाए तृतीय विश्व युद्ध की लड़ाई। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम सानवी कुमारी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है अक्ल बांटने लगे विधाता। अक्ल बांटने लगे विधाता, लंबी लगी कतारें, सभी आदमी खड़े हुए थे, कहीं नहीं थी नारी, कहीं नहीं थी नारी। सभी नारियां कहाँ रह गई था ये अचरज भारी। पता चला ब्यूटी पार्लर में पहुंच गई थी सारी। मेकअप की थी गहन प्रक्रिया, मेकअप की थी गहन प्रक्रिया, एक एक पर भारी। खुद बैठी थी इंतजार में कब आएगी बारी। उधर विधाता ने पुरुषों में बांट दी अक्ल सारी। ब्यूटी पार्लर से फुर्सत पाकर जब पहुंची सब नारी, बोर्ड लगा था स्टॉक खत्म है, अक्ल नहीं अब बाकी। रोने लगी सभी महिलाएं, नींद खुली ब्रह्मा की। पूछे यह कैसा शोर हो रहा ब्रह्मलोक के द्वारे। पता चला कि स्टॉक अक्ल का पुरुष ले गए सारे। ब्रह्मा जी बोले देवियों बहुत देर कर दी है, जितनी भी थी अक्ल वो मैंने पुरुषों में भर दी है। चीखने लगी सभी महिलाएं, यह कैसा न्याय तुम्हारा। कुछ भी हो हमें तो चाहिए आधा भाग हमारा। सोचकर दाढ़ी सहलाकर फिर बोले ब्रह्मा जी, थोड़ा सा भी हंसना रोना तुम्हारी रहे पुरुषों पर भारी। और कितने भी वह अक्लमंद हो अक्ल जाएगी मारी। एक अधेड़ी बोली बाबा, एक अधेड़ी बोली बाबा, हंसना रोना नहीं आता है, झगड़े में है सिद्ध हंसता, खूब झगड़ना भाता है। ब्रह्मा जी बोले चलो मान ली यह भी बात तुम्हारी, झगड़े के आगे भी नर की अक्ल जाएगी मारी। ब्रह्मा जी बोले ध्यान से सुनिएगा ये अंतिम वचन हमारा। 3 शस्त्र तुम्हें दिए अब पूरा न्याय हमारा। कहे कवि मित्र ध्यान से सुनिएगा, कहे कवि मित्र ध्यान से सुनिएगा, यह अनमोल बात हमारी। बिना अक्ल के भी नर पर नारी रहेगी भारी, नर पर नारी रहेगी भारी। धन्यवाद। सुप्रभात,
मेरा नाम सम्राट शर्मा है। मैं कक्षा षष्ठम ब का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष मेरी हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है क्यों नहाऊं मैं। अरे सूखी तलैया से आया हूँ, शरीर में नहीं है दम, क्योंकि मेरे गुसलखाने में पानी है कम। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी गंभीर बात कहता हूँ। मैं जल बचाने की बात करता हूँ। सुनिए, तुम कहते हो कि नहाओ मैं, अरे तुम कहते हो कि नहाओ मैं। क्या मैंने ऐसे पाप किए जो इतना कष्ट उठाऊं मैं? क्यों नहाऊं मैं, क्यों नहाऊं मैं? क्या आत्मशुद्धि के लिए? नहीं, मैं वैसे ही हूँ स्वयं शुद्ध। तो फिर क्यों इस राशन के युग में पानी बहाऊं मैं, क्यों नहाऊं मैं? अरे ये तुम्हें नहीं मालूम, ऑक्सीजन भी मुश्किल से मिलता है। मैं वैसे ही दुबला पतला, फिर नाहक मैल छुड़ाऊं मैं, क्यों नहाऊं मैं? तो तुम कहते हो कि स्नान करूं, भजन पूजन सब किया करूं, जो औरों को उपदेश दूं उसका भी विवाद खुद लिया करूं। यह तो गलत सिद्धांत, एक कहता है दूजे करते हैं। अरे तुम स्वयं देख लो, युद्ध भूमि में सेनापति तो मरते हैं, फिर तो तुम मुझे जानते हो, मैं सदा जीतता आया करता हूँ। कार्तिक से लेकर चैत तक मैं नहाया करता हूँ, मैं नहाया करता हूँ। अरे 100 बात की एक बात, मैं नहीं नहाया करता हूँ, मैं नहीं नहाया करता हूँ। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम गीतांजलि ओझा है। मैं कक्षा षष्ठम की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मुझे तो अपनों ने लूटा। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी हड्डी वहाँ टूटी जहाँ हॉस्पिटल बंद था। मेरी हड्डी वहाँ टूटी जहाँ हॉस्पिटल बंद था। मुझे जिस एम्बुलेंस में डाला उसका पेट्रोल ख़त्म था। मुझे रिक्शे में इसीलिए बैठाया क्योंकि उसका किराया कम था, क्योंकि उसका किराया कम था। मुझे डॉक्टरों ने उठाया, नर्सों में कहाँ दम था। मुझे जिस बेड पर लेटाया उसके नीचे बम था। मुझे तो बम से उड़ाया, गोलियों में कहाँ दम था। मुझे कब्रिस्तान में दफनाया, पूछो क्यों? क्योंकि कब्रिस्तान में फंक्शन था। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम श्रेया कुमारी है। मैं कक्षा षष्ठम श की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है अगर ऐसा हो तो। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। मैंने सही कहा ना? बोलो हाँ। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफ़ी था महफिल महफिल, एक रफ़ी था महफिल महफिल, रघुपति राघव गाता था। एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था, तो कभी कन्हैया की महिमा गाता था। कैसा रहा? बोलो, अच्छा था ना? एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था, तो कभी कन्हैया की महिमा गाता था। औरों को दिखते होंगे कई नाम, मुझे तो हर शख्स के भीतर दिखता है एक सच्चा इंसान। मैं आगे कुछ चंद पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। मैं अपनी औकात में खुश हूँ, नहीं किसी से कुछ भी चाहा है। खुशियाँ लौट गई तो क्या गम, खुशियाँ लौट गई तो क्या गम। गैरों की बारात में खुश हूँ, उन्हें मुबारक उनका सपना। मैं अपनी हर रात में खुश हूँ। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम रोहन कुमार है। मैं षष्ठम श का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है पड़ोसी। सबके पड़ोसी होते हैं तमाम, कुछ करते हैं नींदे हराम, कुछ करते हैं नींदे हराम। सही कहा ना मैंने? तो सुनिए। सुबह होते ही मुंह उठाए चले आते हैं, मुफ्त की चाय पी जाते हैं, मुफ्त की चाय पी जाते हैं।
कपड़ा धोने के लिए सर्फ तक नहीं लाते हैं, कपड़ा धोने के लिए सर्फ तक नहीं लाते हैं। हर शनिवार एक मुट्ठी मांग ले जाते हैं, हर शनिवार एक मुट्ठी मांग ले जाते हैं। कुछ पड़ोसी होते हैं बहुत अच्छे, जो नहीं करते ये सब और होते हैं दिल के सच्चे। हमारे भी पड़ोसी एक, विचारों के वह बहुत ही नेक, विचारों के वह बहुत ही नेक। हमसे कुछ मांगने की जगह हमें ही कुछ दे जाते हैं। ज़रूरत पड़ने पर काम आते हैं, लेकिन हम सबको ये याद रखना चाहिए कि हमें भी एक अच्छा पड़ोसी बनकर रहना चाहिए, मुफ्त की चाय पीने वाला नहीं। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं निष्का झा, कक्षा 7वीं अ की छात्रा, आज आपके समक्ष एक हिंदी हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है अडिग अतिथि। पूज्यपाद अतिथि जी, खाना आपने खा लिया है, अब हम पर भी थोड़ी रहम खाइए। आपके आने की तिथि ना तो हमें याद रही, कृपा कर जाने की तिथि ही बतलाइए। अतिथि सेवा का पुण्य बहुत कमा चुकी हूँ, मारी जाऊंगी ना और मत कमवाइए। होली मेरे घर की, दशहरा भी मेरे घर किया, दिवाली तो कहीं और जाकर मनाइए। आपके आने से लगा हमें ऐसा झटका, कहीं अपने घर का रास्ता तो नहीं आपने भटका। इतनी डिशेस हमने लॉकडाउन में भी ना बना ली, जितनी आपने पिछले 20 दिनों में खा ली। भुक्कड़, आज तो हमारी कामवाली ने भी पूछा देकर बर्तनों का ढेर। दीदी जी, रहने वाले हैं ये सब और कितने दिन? चाय में गलती से पड़ गई नमक एक रात, बस वहीं से शुरू हो गई तानों की बरसात। अतिथि तो आप हैं भी ऐसे जबरदस्त कि आपकी सेवा करके तो हो गई हमारी हालत पस्त। धन्यवाद। सुप्रभात। मेरा नाम हार्दिक अग्रवाल है। मैं कक्षा 7वीं अ का छात्र हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है अजब गजब कहानी। नदी में डूबते आदमी ने पुल पर चलते आदमी को आवाज़ लगाई। बचाओ बचाओ। पुल पर चलते आदमी ने रस्सी नीचे गिराई और कहा आओ आओ। नीचे वाला आदमी रस्सी पकड़ नहीं पा रहा था और रह कर चिल्ला रहा था, मैं मरना नहीं चाहता, बड़ी महंगी ये ज़िंदगी है, कल ही तो ABC कंपनी में मेरी नौकरी लगी है। इतना सुनते ही पुल वाले आदमी ने रस्सी ऊपर खींच ली और उसे मरता देख अपनी आंखें नीच ली। दौड़ता दौड़ता ABC कंपनी पहुंचा और हांफते बोला, अभी आपका एक आदमी डूब के मर गया है। इस तरह वो आपके कंपनी में एक जगह खाली कर गया है। ये मेरी डिग्रियां संभालें, बेरोजगार हूँ, उसकी जगह मुझे लगा लें। ऑफिसर ने हा हंसते हुए कहा, भाई तुमने आने में तनिक देरी कर दी। यह जगह तो हमने 10 मिनट पहले ही भर दी और इस जगह पर हमने उस आदमी को लगाया है जो उसे धक्का देकर तुमसे 10 मिनट पहले यहाँ आया है। धन्यवाद। सुप्रभात। मेरा नाम सलोनी कुमारी है। मैं कक्षा 7वीं ब की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बस एक बार सरकार बनाने दो। यह कुछ इस प्रकार है। जो घूसट बुढ़े नेता हैं उनको खड्डे में जाने दो, बस एक बार मुझको सरकार बनाने दो। मेरे भाषण के डंडे से भागेगा भूत गरीबी का, मेरे
भाषण के डंडे से भागेगा भूत गरीबी का, मेरे वक्तव्य सुने तो मिटे झगड़ा मियाँ और बीवी का। मरियल सी जनता को मीठे वादों का जूस पिलाने दो, बस एक बार मुझको सरकार बनाने दो। जो कत्ल किसी का कर देगा मैं उसको बलि करवा दूंगा। हर घिसी पिटी हीरोइन की प्लास्टिक सर्जरी करवा दूंगा। मैं भी जनसेवक हूँ, मुझको भी थोड़ा पुण्य कमाने दो, बस एक बार मुझको सरकार बनाने दो। अस्पताल में जिस रोगी को मिल ना सका बिस्तर, मैं घर उसके नब्ज छूटते ही एम्बुलेंस भिजवा दूंगा। ठग और मुनाफाखोरों की घेराबंदी करवा दूंगा। सोना तुरंत गिर जाएगा, चांदी मंदी करवा दूंगा। बस एक बार मुझको सरकार बनाने दो। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम पूर्णांक राज है। मैं कक्षा सप्तम ब का छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है चारों घर की कहानी, और मैं आपको इसमें आपके पड़ोसियों के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडियो पर काम करते मोहन लाला काले, साप्ताहिक संपादक उनके थे साले। काले के लेख छपते, साले के गीत गपते, दोनों की तिजोरियों में अलीगढ़ के ताले। भाषण देने खड़े हुए मटरू मल्लाला, ना जाने दिमाग पे क्यों पड़ गया था ताला। घर से याद करके स्पीच खूब रटके, लेकिन आके मंच पर जपने लगे माला। साले की शादी में गए कलकत्ता, 500 रुपए का बना लिया भत्ता। कैसे मेरे पिया जनसंपर्क किया, राजा कुछ भी करो तुम्हारी है सप्ता। मिस लोहानी बहुत करती थी मेकअप, दूसरों के घर चाय पीती थी 3 कप। उधार की रस्म देने की कसम, बहुत कोई मांगता तो कह देती सेट अप। बेकार है दूध, वर्थलेस है घी, हॉट और कोल्ड ड्रिंक जी भर के पी। डाइटिंग कर हो मोटी कमर, अगर कोई मारे तो कर ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मच्छरों की संख्या और आतंक तो बहुत बढ़ गई है, जैसे नेता की राजनीति। नमस्कार, मेरा नाम ऐश्वर्य लक्ष्मी है और मैं कक्षा सप्तम स की छात्र हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है खटमल मच्छर और नेता। खटमल मच्छर और नेता एक सा जीवन जीते हैं, बस इंसानों का ही खून पीते हैं। एक किस्सा बड़े प्यार से आप सबको सुनाती हूँ। एक प्लेन उड़ा, चार्टर प्लेन था, 6 सीटों वाला वो प्लेन, लेकिन आदमी सिर्फ 4 बैठे थे। पायलट ने अनाउंसमेंट किया कि इंजन में कुछ गड़बड़ी आ गई है, आप सब अपना अपना पैराशूट लेके नीचे कूद जाए। सबसे पहले नेताजी आ गए और बोले, मुझे एक ब्रिज का उद्घाटन करना है। जैसे आप सभी जानते हैं, नेता सिर्फ उद्घाटन करना ही जानते हैं। हाँ, जैसे आप सभी जानते हैं, नेता सिर्फ उद्घाटन करना ही जानते हैं और कुछ नहीं आता इन्हें। ये बोलकर छतरी लेके कूद गए। पीछे से इंजीनियर आया, बोला, मुझे नेताजी के साथ जाना ज़रूरी है क्योंकि ब्रिज तो मैंने बनाया है, बटन तो मैं बताऊंगा, वो ब्रिज बटन दबाएंगे, ब्रिज का उद्घाटन होगा। ये बोलकर वो भी छतरी लेके नीचे कूद गए। पीछे से डॉक्टर साहब आए, बोले, नहीं, मुझे जाना ज़रूरी है क्योंकि मुझे एक बहुत बड़े VIP का घुटनों को ऑपरेशन करना है। मैं नहीं जाऊंगा तो देश खतरे में पड़ जाएगा। ये बोलकर छतरी लेके वो भी कूद गए। छतरी केवल 4 थी,
3 तो ये लोग लेके कूद गए। अब सिर्फ एक 8 साल का बच्चा बचा था। पायलट उसके पास गया और बड़े प्यार से बोला, देख बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली है, अब तू ये छतरी लेके नीचे कूद जा। तू देश का भविष्य है, तू या तो प्रधानमंत्री, नेता, राष्ट्रपति या इंजीनियर भी बन सकता है। बच्चा बोला, नहीं अंकल, अभी भी छतरी 2 है, अपन दोनों बचेंगे। पायलट बोला, नहीं बेटा, छतरी तो केवल 4 थी। पहला नेताजी लेके कूदे, दूसरा इंजीनियर लेके कूदा और तीसरा डॉक्टर साहब लेके कूदे। बच्चा बोला, नहीं अंकल, अभी भी छतरी 2 है। जानते हैं, जल्दी जल्दी के चक्कर में नेताजी मेरे स्कूल का बस्ता लेकर ही कूद गए। धन्यवाद। शुभ प्रभात, मेरा नाम अनन्या गुप्ता है। मैं कक्षा 7वीं सा की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है यमराज से मुलाकात। एक दिन रास्ते में मुझे मिल गए यमराज। बोले, बेटा, तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया आज। मैं बोला, प्रभु, मैं तो जलेबी सा सीधा हूँ, क्यों मेरी शराफत पर उंगली उठा रहे हो? जरूर आपके कंप्यूटर में वायरस है। हाँ, जरूर आपके कंप्यूटर में वायरस है जो मुझ पर ऐसा आरोप लगा रहे हो। ध्यान से सुनिए, मेरी भी क्या मजबूरी है। ध्यान से सुनिए, मेरी भी क्या मजबूरी है। आजकल जीने के लिए गलत काम करना भी जरूरी है। यमराज बोले, बेटा, इस तरह जी ना दुखाओ, इंसान तो तुम पहले ही हो, अब गधों की तरह मत हिनहिनाओ। यह तो तुम इंसानों का तंत्र है, ये भी जान लो। मगर तुम्हारी बात सच्ची है, सो अपने प्राणों को छोड़कर कोई 3 वरदान मांग लो। मैंने पहले 2 बार मांगे। मेरे देश से गरीबी और बेरोजगारी हटा दो। इस पर बोले, बेटा, यह तो असंभव है, इसकी जगह अपनी उम्र 20 साल और बढ़वा लो। मैंने आखिरी बार मांगा, प्रभु, कम से कम भ्रष्टाचार ही मिटा दो। इस पर बोले, अरे नादान, ये भी नहीं जानता कि विधि का विधान कौन मिटा सकता है? जब मैं स्वयं यमराज होके तुझे 20 साल की रिश्वत दे रहा हूँ तो सोच, यहाँ का भ्रष्टाचार कौन मिटा सकता है? मगर याद रख, अगर तुझ में सच्चाई होगी तो तेरे उन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। तेरे सुख पेट्रोल के दामों की तरह बढ़ते और दुख पानी की स्रोत की तरह घटते जाएंगे। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम निशा चौहान और मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप लोग के सामने एक हास्य कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ जिसका नाम टुकड़े टुकड़े हुटिंग है। तो चलिए शुरू करते। एक अंधेर कवि ने जैसे ही गाया, उनका चेहरा गुलाब क्या कहे। आवाज़ आई, ले खाए जुलाब क्या कहे। और हमारे कवि जी जुलाब का नाम सुनते ही पेट पकड़ कर बैठ गए। दूसरे कवि ने माइक पर भूमिका बनाई, ना तो मैं कवि हूँ ना तो मैं कविता बनाता हूँ। आवाज़ आई, तो क्या बेवकूफ़ बनाते हो भाई। कवि को पसीना आ गया और वो घबराहट में किसी और का गीत गा बैठा। जब जब घेरे बदरिया कारी नैनन नीर झरे, तुम भी कहाँ जाकर मरे। ये कविता तो लखनऊ वाली कवित्री के है। कवि बोला, हमने ही उसे दी है। आवाज़ आई, पहले तो पल्ला पकड़ते हो और जब हाथ से निकल जाए तो हल्ला करते हो। संयोजक ने संचालक से कहा, कविता मत सुनवाओ, जिसके पास गला है उसको बुलवाओ। संचालक ने दूसरे कवि से कहा, गोपाल जी, अब आप ही आइए, ये स्रोत रूपी कैरव कविता को नंगा कर रहे हैं, लाज बचाइए। गोपाल जी जैसे ही शुरू हुए, तू ही बोतल, तू ही साखी, तू ही पैमाना। किसी ने पूछा, क्यों गुरु, ये कवि सम्मेलन है या मैं खाना। कवि बोला, मैं खानदानी हूँ, मुझसे मत टकराना। आवाज़ आई, क्या आपके पिताजी भी कवि थे। कवि बोला, हाँ थे, मगर आपको क्यों जानना। नहीं, आपकी बेवकूफ़ी का जड़ ढूंढ रहे थे। अब की बार एक आंसू कवि को उठाया गया। उसने कहा, आपने मुझे कई बार सुना होगा। किसी ने कहा, हाँ, आपकी बकवास सुनकर सिर घूम जाते हैं। कवि बोला, संभल कर बोलना, हमारे पास कलेजा है, ऊपर से नीचे तक भेजा ही भेजा है। किसी ने पूछा, आपको किसने भेजा है। कवि बोला, हम बनारस में रहते हैं, रस हमारे ही यहाँ बनते हैं। संचालक बोला, यहाँ के स्रोत बड़े मुश्किल से मिलते हैं, बकवास नहीं कविता सुनते हैं।
कवि बोला कविता तो कविता, कवि बोला कविता तो कविता, मैं अखबार को भी गा सकता हूँ, मंच पर ही नहीं छाती पर भी चढ़ सकता हूँ। तभी कोई चिल्लाया सांप सांप सांप, और सारा पंडाल हो गया साफ। कवि सम्मेलन ध्वस्त होने प्राश्चित किसी ने पूछा, क्यों गुरु जूते का कहीं पता नहीं? संचालक बोला, जूतों को मारो गोली, यहाँ संयोजक ही गायब है। धन्यवाद। परीक्षा, वो नाम जिसे सुनते ही हर बच्चा कहीं ना कहीं डरता है। पढ़ते तो हम सब हैं, पर पता नहीं याद कुछ क्यों नहीं रहता है। सुप्रभात, मैं सौम्या झा कक्षा 8वीं की छात्रा आज आप सभी के समक्ष अपनी हास्य कविता के माध्यम से हमारी प्रश्नों के उत्तर न आने की पीड़ा को व्यक्त करने जा रही हूँ। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। इतिहास की परीक्षा थी उस दिन, इतिहास की परीक्षा थी उस दिन, चिंता से हृदय धड़कता था, थे बुरे शगुन घर से चलते ही बायां हाथ फड़कता था। मैंने सवाल जो याद किए वो केवल आधे याद हुए, उनमें से भी कुछ स्कूल तक आते आते बर्बाद हुए। तुम 20 मिनट हो लेट, द्वार पर चपरासी ने बतलाया। मैं ट्रेन की तरह दौड़ के क्लासरूम के अंदर आई, क्वेश्चन पेपर हाथों में पकड़ लिया, आंखें मूंदी, टुक झूम गई। पढ़ते ही छाया अंधकार, चक्कर आया, सिर घूम गया। ये 100 नंबर का पर्चा है, मुझको 2 की भी आस नहीं। अब चाहे सारी दुनिया पलटे, मैं हो सकती पास नहीं। ओ प्रश्न पत्र लिखने वाले, क्या मुंह लेकर उत्तर देगा? तू लिख दे जो तेरी मर्जी, ये पर्चा है ये एटम बम। तूने पूछे वही सवाल, तूने पूछे वही सवाल, जो थे मैंने रटे नहीं। जिन हाथों ने प्रश्न लिखे, क्या वे हाथ तुम्हारे थके नहीं? धन्यवाद। सुप्रभात, मैं देवशी कक्षा 8वीं ब की छात्रा आज आप सभी के समक्ष एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है हाय रे परीक्षा। तो चलिए बिना कोई विलंब किए इस मजेदार कविता को शुरू करते हैं। जिस नाम को सुनने से कांपता है हर बच्चा, जिस नाम को सुनने से कांपता है हर बच्चा, वो है परीक्षा। परीक्षा का पेपर हाथ में आता नहीं कि इतना डर लगता है कि कुछ किया ही नहीं तो घर पर ये भी लगता है आज तो पिटना पक्का है। 3 घंटों में करने होते हैं लगभग 40 सवाल, 3 घंटों में करने होते हैं लगभग 40 सवाल। एक भी छूटा तो घर पर होता है बवाल, एक भी छूटा तो घर पर होता है बवाल। लेकिन हाँ ये भी है, पास होने पर मिलता है शानदार इनाम, पास होने पर मिलता है शानदार इनाम। फिर सभी के मुख से निकलता है थैंक यू भगवान, फिर सभी के मुख से निकलता है थैंक यू भगवान। लेकिन फिर जब आती है नई कक्षा, उसमें भी होते हैं कई परीक्षा। लेकिन फिर जब आती है नई कक्षा, उसमें भी होते हैं कई परीक्षा। फिर मेरे मुख से निकलता है हाय रे परीक्षा, हाय रे परीक्षा, हाय रे परीक्षा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम नैतिक ठाकुर है और मैं कक्षा 8वीं ब का छात्र हूँ और मैं आप लोग के समक्ष एक प्यारी हास्य कविता प्रस्तुत करने वाला हूँ, जिसका शीर्षक है स्कूल के किस्से। स्कूल के किस्से तो आपके भी कई रहे होंगे, तो चलिए आज मैं आपको अपने एक किस्से से रूबरू कराता हूँ। बेचारे गुरुजी ने कितनी मेहनत से पढ़ाया, बेचारे गुरुजी ने कितनी मेहनत से पढ़ाया, लेकिन मेरी मंद बुद्धि में कुछ ना समझ आया, लेकिन मेरी मंद बुद्धि में कुछ ना समझ आया। अक्षरों की इस दुनिया में मन मेरा चकराए, अक्षरों की इस दुनिया में मन मेरा चकराए। कक्षा में बैठे बैठे नींद मुझे आए, कक्षा में बैठे बैठे नींद मुझे आए। कभी कागज के जहाज उड़ाता, कभी कागज के जहाज उड़ाता, कभी दोस्तों से गप्पे लड़ाता। अंततः मास्टर जी की मार खा के ही चुपचाप बैठ पाता। होमवर्क का बस्ता जब भी खोलता मैं, होमवर्क का बस्ता जब भी खोलता मैं, खेलने की प्यारी यादों में खो जाता मैं, खेलने की प्यारी यादों में खो जाता मैं। माँ पूछती पढ़ाई की क्या, मैं बोलता हाँ माँ बिल्कुल किया। आदमी मैं इतना झूठा, हर जगह जाता था कूटा। लंच टाइम का रहता था सबको इंतजार,
क्योंकि टिफिन में रहते थे स्वादिष्ट पकवान। लंच टाइम का रहता था सबको इंतजार, क्योंकि रहते थे स्वादिष्ट पकवान। दोस्तों के साथ खाना, मस्ती में समय बिताना, दोस्तों के साथ खाना, मस्ती में समय बिताना, स्कूल के ये प्यारे किस्से यादें बनाना। पीटी के पीरियड में खेल कूद का रंग, पीटी के पीरियड में खेल कूद का रंग, दोस्तों के साथ भागने लगना जोड़ का ढंग, दोस्तों के साथ भागने लगना जोड़ का ढंग। कभी क्रिकेट, कभी फुटबॉल का मेला, फिर भी और स्कूल के मैदान में खुशियों का रेला। कभी मास्टर जी का गुस्सा, कभी प्रिंसिपल का डर, फिर भी स्कूल की ये प्यारे किस्से दिल में करे घर। स्कूल के किस्से हंसी में डूबे, स्कूल के किस्से हंसी में डूबे, जीवन भर साथ रहे चाहे कितने रूठे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम दादी सिद्दीकी नहीं, मेरा नाम ज़ेबा सिद्दीकी और मैं कक्षा अष्टम स की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समान एक हास्य कविता प्रस्तुत करूँगी जिसका शीर्षक है मैंने देखा एक सपना। मैंने देखा एक सपना, कहना चाहूँ तुम ज़रा सुनना। सपने में देखी एक दादी, दिखती थी बड़ी सीधी सादी। उस दादी के अजब हिसाब, बंद पड़ी थी एक किताब। देख के दादी पेड़ा लड्डू, घूम गई जैसे कोई लड्डू। फिर कहूँ क्या हुआ जनाब, खुल गई वो बंद किताब। आया फिर एक बड़ा भूचाल, दादी का मुंह हुआ विशाल। बैठी सुरसा जीप निकाले, खोल के अपने मुख के ताले। बनी हुई थी एक पहाड़, अहिरावन सी थी वो दहाड़। लोग समोसा लाते भरकर ट्रक भी और हेलीकॉप्टर, डाले मुख में पुआ पूरी। पर दादी की शुदा अधूरी, एक बार में खाती ऐसे, मूषक हजम हो सर्प मुख जैसे। सच में दिखती थी विकराल उस भुखिया की गजब दहाड़। जो प्रज्वलित दिनकर चंड, दादी की थी शुदा प्रचंड। छोले हेतु लगाती दौड़, खाती कहती थोड़ा और। सच में दिखती थी विकराल, सच में दिखती थी विकराल। बहुत बड़ा सा हुआ बवाल कि दर्द के मारे टूटा सपना। कहना चाहूँ तुम ज़रा सुनना। धन्यवाद। आदरणीय, सम्माननीय, माननीय यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं को मैं आदित्य पांडे अष्टम स से हास्य कवि के रूप में प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ उपस्थित कुछ छात्र बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे, पहला पीरियड जो जा रहा है, और कईयों ने तो पहले पीरियड की बुक कॉपी भी नहीं लाया होगा। कौन कौन है जरा हाथ तो उठाइए। हाँ, तो आज मैं इन्हीं बच्चों की व्याख्या करने आया हूँ। तो जिस शब्द को सुनकर मुंह से निकले बकवास, आइए थोड़ा डाला जाए उस पर प्रकाश। उफ ये पढ़ाई, उफ ये पढ़ाई, ना जाने किसने है बनाई। जब आता है एग्जामिनेशन, जब आता है एग्जामिनेशन, तब बढ़ जाता है हमारा टेंशन। ये मन एंड्रॉयड की भाषा को सच्चा समझा है, ये मन एंड्रॉयड की भाषा को सच्चा समझा है। एक बच्चे की मन की बेचैनी तो बस एक बच्चा ही समझा है। समय कटता नहीं यारो, किताबें सामने होती है। समय कटता नहीं यारो, किताबें सामने होती है। पढ़ ले बेटा कह करके अब मम्मी भी रोती है। समझ कुछ भी नहीं आता, समझ कुछ भी नहीं आता, बच्चा फिर भी सर हिलाता है। चाइल्ड इज गोल्ड भी कहते हो, एग्जाम में खबा भी रहते हो। चाइल्ड इज गोल्ड भी कहते हो, एग्जाम में खबा भी रहते हो। अरे क्वेश्चन बताने में आपका क्या जाता है। चाइल्ड इज गोल्ड भी कहते हो, एग्जाम में खबा भी रहते हो। कि कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे मन में ये ख्याल आता है कि आखिर इतना पढ़ के तो क्या ही करना है। फिर एक दिन तो सबको मरना है, और अगर मर के फिर जन्म भी लिया तो फिर नर्सरी से ही तो पढ़ना है। लोग कहते हैं अच्छे नंबर लाओ, लोग कहते हैं अच्छे नंबर लाओ। अब उन्हें कौन समझाए,
सब मोह माया है, सब मोह माया है। हम तो यूं ही चल देते हैं एग्जाम देने बिना मुंह धोए। हम तो यूं ही चल देते हैं एग्जाम देने बिना मुंह धोए। और दोस्त कहता है रात भर पढ़ के आया है, रात भर पढ़ के आया है। लम्हा लम्हा वक्त गुजर जाएगा, लम्हा लम्हा वक्त गुजर जाएगा, फरवरी में तेरा पेपर आ जाएगा। पढ़ ले बेटा पढ़ ले, तू कोई रणछोड़ दास नहीं जो ऑल इज वेल बोलकर टॉप कर जाएगा, ऑल इज वेल बोलकर टॉप कर जाएगा। कहते हैं कि दोस्त फेल करे तो बेचारे के लिए बहुत दुख होता है, दोस्त फेल करे तो बेचारे के लिए बहुत दुख होता है, लेकिन टॉप करे तो हमें सदमा चढ़ जाता है। गौर फरमाइएगा, हर पन्ने ने मुझे सुलाने की कोशिश की है, हर पन्ने ने मुझे सुलाने की कोशिश की है। और जिस दिन किसी टॉपिक को दिल से समझने की कोशिश करूं, उस दिन पूरी कायनात ने मुझे कंफ्यूज कराने की कोशिश की है। लास्ट में एक पंक्ति गा के समाप्त करना चाहूंगा। एग्जाम पास आए दिल घबराए, मैडम ने जाने क्या क्वेश्चन बनाए। अब तो मेरा दिल जाने क्यों रोता है, क्या करूँ हाय पेपर से डरता है। मैडम के पेपर सपनों में आते हैं, क्या करूँ हाय फेल कर जाते हैं, क्या करूँ हाय फेल कर जाते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले सुमन जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज के इस बहुमूल्य समय से आपने हमारे नन्हे कलाकारों के लिए, नन्हे बाल कवियों के लिए जो समय निकाल के आप यहाँ आए और इन बच्चों की प्रतिभाओं का जो आकलन किया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप अपनी जुबानी में थोड़ी सी बयां करें, आपका जो अनुभव आपने उसके सारे बच्चों को सुन सकते हैं, थोड़ी सी प्रकाश डालें। या बहुत अच्छी कविता करी है बच्चों ने, काबिल तारीफ थी इनकी प्रस्तुति, पेशकश बहुत अच्छा रहा इनका। मैं प्रबंधन को एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे मंच का उन्होंने आयोजन किया और बच्चों का ऐसी मौका दिया उन्होंने। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि आवारा फिर रहा है गलियों में बारिश का पानी, कश्तियाँ बनाने वाले बच्चे मोबाइल से इश्क कर रहे हैं। इस समय ऐसे हालात में अगर बच्चों को कविता से जोड़ा जा रहा है तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और बच्चों में कविता का प्रेम देखकर बहुत अच्छा लगा। चलते चलते मैं यही बच्चों को इस कविता के क्षेत्र में उनकी रुचि बढ़े, इसमें और कौन से कदम उठाने चाहिए ताकि इन बच्चों में आपकी कविता में एक धार होनी चाहिए, बच्चों की कविता में एक धार होनी चाहिए। आप अपनी भाषा मजबूत कर लेते हैं अपनी भाषा को, आगे चलकर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। हास्य में एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप बातें तो हास्य में करें, विनोद में करें, व्यंग में करें, लेकिन अगर मैसेज होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए। और अपने ऊपर व्यंग करके दुनिया को बताना ये और बहुत मुश्किल है। मेरी 4 लाइन है कि बालों का हाल उजड़े बाजारों सा है, दाग चेहरे पे बैनरों और नारों सा है, अब कहाँ देखने जाइएगा शहर, मेरा चेहरा शहर की दीवारों सा है। इस तरह अपने पे व्यंग करके हालात को बता देना ये बहुत बड़ी बात है और हास्य में भी इसकी गुंजाइश को। चलिए, विद्यालय प्रबंधन द्वारा इस तरह के छोटे छोटे प्रयास किए जाते रहते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा प्रयास लगा, आप बच्चों को लफ्जों के आगोश में रखे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये काबिल तारीफ बात है। इसके लिए धन्यवाद बच्चों को भी और धन्यवाद विद्यालय को। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।